और अपने से ज्यादा अपने पितरों की कृपा की सराहना करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, नित्य कहता हूं कि जिसके जीवन में पितरों की कृपा नहीं होती उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। माता पिता की कृपा ही जीवन को सुख प्राप्त कराती है। कितने उदाहरण हैं शास्त्र में। हम भगवान से दूर जाते हैं, क्यों पास नहीं जाना चाहते? लोग कहते हैं जी हम कैसे मिले, भगवान हमें मिलेंगे नहीं। भगवान की तो वो स्थिति है। एक समय की बात थी, पिता पुत्र में आपस में झगड़ा हो गया। अब पुत्र पिता की से रुष्ट होकर के घर से बाहर गए। बहुत दिन हो गए। एक दिन विपत्ति ऐसी आई, समय का चक्र जब घूमता है तो किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता। रात्रि के समय ऐसी वेदना हुई, ऐसा लग रहा था कि अब तेरे प्राण बचेंगे नहीं, प्राण निकल जाएंगे। और बाहर निकले, ठीक नहीं, कौन है यहां, कोई अपना नहीं है। और रात्रि के समय कैसे जाऊं? क्यों? क्योंकि मैं पिताजी से रुष्ट होकर आया हूं, या पिताजी मुझसे रुष्ट होकर रहे। लेकिन वेदना इतनी थी कि रात्रि के समय चल दिया। रात को 12 बज रहे थे। पिताजी की आंगन में खटिया थी, द्वार खुला हुआ था। दौड़ करके आया, पिता के चरणों में लेट गया। पिता ने नेत्र खोले, देखा, हृदय से लगा लिया। बोले पिताजी क्या आपको मालूम था कि मेरे शरीर में वेदना है और मैं रात्रि के समय आ रहा हूं, जो रात्रि को आपने द्वार खोल कर रखे हैं? बोले नहीं, मुझे ये मालूम नहीं था कि आज तू आएगा, तुझे वेदना होगी। लेकिन जिस दिन से तू घर से बाहर गया था मैंने द्वार ही नहीं लगाए, क्योंकि न जाने किस दिन मेरा वो पुत्र लौट कर आएगा और कहीं उसे द्वार लगा मिल गया तो कहीं लौट न जाए, इसलिए मैंने द्वार ही नहीं लगाए। जब साधारण पिता की अवस्था है तो उस परम पिता के द्वार भी हमारे लिए खुले हुए हैं, लेकिन हम ढीठ हो गए, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना नहीं चाहते। वो परमात्मा तो हमें हर क्षण हर पल अपने पास से बुलाने के लिए चाहिए। यही तो करना है हमें, यही तो समझ है हमारी। एक दिन वो काल का ग्रास आएगा, हमें ले जाएगा, लेकिन जब तक वो काल का ग्रास आए तब तक हम अपने आप को सामर्थ्यवान बना लें। यही कथा की कृपा है।